नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का एग्ज़ाम छत्तीसगढ़ में स्वागत करता हूं। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आज की क्लास शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, कौन सी अदिश राशि है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना होगा इनमें से कौन से जो है अदिश राशि हैं। साथियों, इस सेशन में हम टोटल 30 प्रश्न डिस्कस करेंगे। 30 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्नों का उत्तर जो है सही किया, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो कौन सी जो है अदिश राशि है? ऑप्शन में है बल, विस्थापन, वेग और घनत्व। तो सही उत्तर क्या होगा? अदिश राशि। घनत्व जो है एक अदिश राशि है। बल, विस्थापन और वेग जो है क्या है? सदिश राशि है। याद रखना, सदिश राशि। अगला क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर पर है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर। समय, प्रकाश की तीव्रता, द्रव्यमान या दूरी। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? विकल्प डी हमारा सही होगा, दूरी की। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणित 10⁻15 मीटर होता है। याद रखना, एक प्रकाश वर्ष बराबर। तीसरे नंबर पर है, एक अश्व शक्ति बराबर होता है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है, क्या होता है? ऑप्शन में है 1000 वाट के, 500 वाट के या 600 वाट के या 746 वाट के। तो सही उत्तर क्या होगा? एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। विकल्प डी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण नियम के प्रतिपादक कौन है? गुरुत्वाकर्षण नियम, आइंस्टाइन, न्यूटन, राडजन या गैलीलियो। तो सही उत्तर क्या होगा? विकल्प बी, न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण नियम के प्रतिपादक न्यूटन है। याद रखना, गुरुत्वाकर्षण नियम के प्रतिपादक न्यूटन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बर्फ के पिघलने से इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? बर्फ के पिघलने से आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है या द्रव्यमान बढ़ता है या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? सही उत्तर क्या होगा? आयतन घट जाता है। बर्फ के पिघलने से इसका आयतन जो है घट जाता है। किसी खींचे हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? किसी खींचे हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? स्टार लगा लीजिएगा, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है ऑप्शन में? स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा। तो सही उत्तर क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा। किसी खींचे हुए रबर बैंड में स्थितिज ऊर्जा होती है। विकल्प ए हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? प्रकाश का रंग जो है किससे निर्धारित होता है? आयाम से, तरंग दैर्ध्य से या तीव्रता से या वेग से। तो सही उत्तर क्या होगा? प्रकाश का रंग जो है तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है। विकल्प भी हमारा सही होगा। सामान्यतः ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। सामान्यतः ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? ऑप्शन ए, आर्गन के साथ सोडियम वाष्प, नियान के साथ सोडियम वाष्प और सी में आर्गन के साथ मरकरी वाष्प या डी, नियान के साथ मरकरी वाष्प। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका विकल्प सी, आर्गन के साथ मरकरी वाष्प। विकल्प सी हमारा सही होगा। सामान्यतः ट्यूबलाइट में आर्गन के साथ मरकरी वाष्प गैस होती है। पदार्थ में चुंबकत्व किस कारण होता है? पदार्थ में चुंबकत्व किस कारण होता है? ए, इलेक्ट्रॉन के साथ स्थायित्व के कारण, बी, इलेक्ट्रॉन की वित्तीय गति के कारण, सी, प्रोटॉन की विराम के कारण या डी, सभी न्यूट्रॉन के स्थायी होने के कारण।
तो विकल्प भी हमारा सही होगा, इलेक्ट्रॉन की वित्तीय गति के कारण। पदार्थ में चुंबकत्व जो है इलेक्ट्रॉन की वित्तीय गति के कारण होता है। विकल्प भी हमारा सही होगा। 10 नंबर पर है, ध्वनि निम्न में से क्या एक है? ध्वनि निम्न में से क्या एक है? ज्वारीय तरंग, यांत्रिक तरंग, सतहीय तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंग। तो ध्वनि जो है यांत्रिक तरंग है, एक यांत्रिक तरंग है, याद रखना एक यांत्रिक तरंग है। विकल्प भी हमारा सही हो जाएगा। रसायन विज्ञान का प्रश्न है 11 नंबर पर, रसायन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पदार्थ की पहचान, आयतन व मात्रा ज्ञात करने की विधियों का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए औद्योगिक रसायन यानी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, बी विश्लेषित रसायन यानी एनालिटिक केमिस्ट्री, जैव विश्लेषणात्मक रसायन यानी बायो एनालिटिकल केमिस्ट्री, या इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। तो सही उत्तर क्या होगा? रसायन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पदार्थ की पहचान, आयतन व मात्रा ज्ञात करने की विधियों का अध्ययन किया जाता है? तो विकल्प भी हमारा सही होगा, विश्लेषित रसायन यानी एनालिटिकल केमिस्ट्री। विकल्प भी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है या किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? ऊर्ध्वपातन द्वारा, क्रिस्टलीकरण द्वारा, प्रभाजी आसवन द्वारा या भापी आसवन द्वारा? तो अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन द्वारा। विकल्प ए हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य में सौर ऊर्जा के उत्पादन के समय निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। सूर्य में सौर ऊर्जा के उत्पादन के समय निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है? नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन या ऊष्मा ऊर्जा या गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा? तो विकल्प भी हमारा सही होगा, नाभिकीय संलयन। सूर्य में सौर ऊर्जा के उत्पादन के समय नाभिकीय संलयन अभिक्रिया संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, एक्सरे की खोज किसने की थी? डब्ल्यू रॉन्टजन, मार्कोनी, हेनरी बेकरल या न्यूटन? तो एक्सरे की खोज किसने की थी? डब्ल्यू रॉन्टजन ने की थी एक्सरे। मार्कोनी ने किसका खोज किया था? रेडियो संचार। और हेनरी बेकलर ने रेडियोधर्मिता, और न्यूटन जो है गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज किया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन को आपको बताना होगा। ए दूध का दही में परिवर्तन, बी शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन, सी रेत का पानी में घुलना, या डी चीनी का पानी में घुलना? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन कौन सा कहलाएगा? दूध का दही में परिवर्तन जो है रासायनिक परिवर्तन, दूध का दही में परिवर्तन। चलिए, ये हमारे टेलीग्राम चैनल है। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए होंगे तो ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें आपको डेली के क्विज, स्टडी मटेरियल और लेटेस्ट जॉब अपडेट वगैरह की जानकारी मिलते रहते हैं। 16 नंबर पर है, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र, तो सही उत्तर क्या होगा? धोने का सोडे का रासायनिक सूत्र विकल्प बी Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर पर है, रोटी तथा गर्म गैस के गुब्बारों का फूलना किस गैसीय नियम को व्यवहार रूप में प्रदर्शित करते हैं? बायल का नियम, चार्ल्स का नियम, डाल्टन का आंशिक दाब नियम या अवोगाद्रो नियम? तो रोटी तथा गर्म गैस की गुब्बारों का फूलना जो है चार्ल्स के नियम को व्यवहार रूप में प्रदर्शित करते हैं। विकल्प बी चार्ल्स का नियम।
याद रखना चार्ल्स का नियम। 18 नंबर पर है परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा या सौर ऊर्जा। तो परमाणुओं के प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। नाभिकीय ऊर्जा, विकल्प ए हमारा सही होगा। 19 नंबर पर है दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है, इसका क्या कारण है? क्यों मिलाता है? ए दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए, बी दूध का स्वाद बेहतर बनाने के लिए, या सी दूध में क्रीम बढ़ाने के लिए, या डी दूध के गाढ़ेपन में सुधार के लिए। वेरी मोस्ट से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा क्यों मिलाता है? तो सही उत्तर होगा विकल्प ए, दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए। याद रखना, दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए जो है बेकिंग सोडा मिलाया जाता है। सोने को तांबे के साथ किस लिए मिश्रित किया जाता है? सोने को तांबे के साथ सोने को पीला बनाने के लिए, सोने को चमक देने के लिए, या सोने को नरम बनाने के लिए, या डी सोने को कठोर बनाने के लिए। तो सही उत्तर क्या होगा? विकल्प डी, सोने को कठोर बनाने के लिए जो है सोने में तांबे को मिलाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर पर है जीव विज्ञान का प्रश्न है। लिटमस यानी अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है। लिटमस पत्र आप जानते हैं, उसे किससे बनाया जाता है या प्राप्त किया जाता है? जीवाणु से, लाइकेन से, या विषाणु से, या इनमें से किसी से नहीं। तो लिटमस प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से प्राप्त होता है। विकल्प बी हमारा सही हो। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर पर है। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का, सुधार लीजिएगा, ये किसे है? किसे कोशिका का ऊर्जा घर भी कहा जाता है? ए गाल्जी का, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी राइबोसोम, या डी लाइसोसोम। तो विकल्प भी हमारा सही हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया। तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है खाना बनाने में प्रयोग किए जाने वाला अदरक एक राइजोम है, जो है खाना बनाने में प्रयोग किए जाने वाला अदरक राइजोम है। क्या है? ऑप्शन में भूमिगत तना, भूमिगत जड़, भूमि से ऊपर तना, भूमिगत से ऊपर की ओर जड़। तो सही उत्तर क्या होगा? भूमिगत तना। खाना बनाने में प्रयोग किए जाने अदरक एक राइजोम, तो क्या होगा? भूमिगत तना है। विकल्प है। अगला क्वेश्चन मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? जोड़े पूछा है, मनुष्य में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 10, 12 या 14 या 16। तो सही उत्तर क्या होगा? मनुष्य के शरीर में 12 जोड़े पसलियां होती हैं, यानी टोटल 24 होते हैं। जोड़े पूछते हैं तो 12 और कुल पूछा जाए तो 24। अगला क्वेश्चन है हमारा मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके माध्यम से होता है? ऑक्सीजन का परिवहन, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके माध्यम से किया जाता है? हीमोग्लोबिन, रुधिर प्लाज्मा, ए और बी दोनों, रुधिर प्लेटलेट्स। जी दोस्तों, इसका राइट उत्तर होगा विकल्प सी, ए और बी दोनों। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन तो है हीमोग्लोबिन और रुधिर प्लाज्मा के माध्यम से होता है। 26 नंबर पर है पित्त जमा होता है। पित्त जो है किस में जमा होता है? पित्ताशय में, ग्रहणी में, यकृत में, या प्लीहा में। तो सही उत्तर क्या होगा? पित्त जमा होता है, पित्ताशय में जमा होता है। विकल्प ए हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 27 नंबर पर ईईजी से जिस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती हुआ है, यानी ईईजी से किस अंग प्रणाली
का जांच किया जाता है या प्रकट होता है वह है हृदय, मस्तिष्क, कहानियाँ, यकृत। तो सही उत्तर क्या होगा? मस्तिष्क। ईईजी से मस्तिष्क की कार्य प्रणाली प्रकट होती है। ईईजी का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम्स। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम्स याद रखना। अगला क्वेश्चन है, जब नर व मादा को बाह्य लक्षणों के आधार पर पहचाना जा सकता है तो इसे कहते हैं। जब नर व मादा को बाह्य लक्षणों के आधार पर पहचाना जा सकता है तो इसे क्या कहेंगे? एकलिंगी, द्विलिंगी या लैंगिक द्विरूपता या उभयलिंगी। तो सही उत्तर क्या होगा? विकल्प सी, लैंगिक द्विरूपता। जब नर व मादा को बाह्य लक्षणों के आधार पर पहचाना जा सकता है तो इसे लैंगिक द्विरूपता कहेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है 29 नंबर पर है, मियादी ज्वर यानी टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर किस कारण होता है? वायरस, जीवाणु, फफूंद या इनमें से कोई नहीं। तो टाइफाइड फीवर जो है किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। विकल्प भी हमारा सही होगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न भी है। 30 नंबर पर है, विटामिन के की कमी से क्या होता है? विटामिन के की कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का जमने में समस्या, कैल्शियम की उपापचय में समस्या, पाचन की समस्या, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। तो विटामिन के की कमी से क्या होता है? चलिए उत्तर टिक कीजिएगा। तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का जमने में समस्या होता है। रक्त का थक्का जमने में। यह क्लास आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम इसी तरह की अगले क्लास आपके लिए लाते रहेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।